हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था इट वाज डीएनए रेप्लिकेशन। उसका जिन्होंने नहीं देखा क्लास तो वो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, लाइव लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मीनिंग है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए बनेगा, लेकिन कहां से बनेगा? इट फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस है, इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहला रिक्वायरमेंट है इसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक यूनिट चाहिए होता है ट्रांसक्रिप्शन को करवाने के लिए। उस यूनिट को हम टेक्निकली कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो डायग्राम है ये 1 मार्क में आ जाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट है इट हैज 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। पहला जो इसका पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज प्रोमोटर रीजन एंड द सेकेंड पार्ट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। ये जितना भी एरिया है इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। जो थर्ड पार्ट है इसका इट इज नोन एज टर्मिनेटर रीजन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है प्रोमोटर रीजन, second part is structural gene and the third part is terminator region। प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के बीच का जितना भी एरिया है इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। अब प्रोमोटर रीजन का क्या रोल है? प्रोमोटर रीजन इज द बाइंडिंग साइट फॉर एन एंजाइम नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, वो कहाँ आके बाइंड करता है? वो प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है? it forms the it forms the RNA chain from DNA template। DNA जब RNA में कन्वर्ट होता है तो इसके कन्वर्जन में, इस RNA की चेन बनाने में जो एंजाइम हेल्प करता है वो है RNA पॉलीमरेज। और जो ये एंजाइम RNA पॉलीमरेज है यहाँ ये कहाँ बाइंड होता है? प्रोमोटर रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। स्ट्रक्चरल जीन का क्या रोल है? स्ट्रक्चरल जीन वो जीन्स हैं डीएनए की जो कि कन्वर्ट हो जाती हैं आरएनए। टर्मिनेटर रीजन का क्या रोल है? टर्मिनेटर रीजन पे एक फैक्टर आके अटैच होता है जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर जब टर्मिनेटर रीजन पे आके अटैच होता है तो जो पॉलीमराइजेशन हो रही होती है आरएनए चेन की वो रुक जाती है और आरएनए की चेन सेपरेट हो जाती है डीएनए के टेम्पलेट से। ठीक है, 3 मेन रीजन थे। प्रोमोटर प्रोमोटर रीजन जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। स्ट्रक्चरल जीन डीएनए की वो जीन्स जो कि आरएनए में कन्वर्ट होती हैं। टर्मिनेटर रीजन जहां पे रो फैक्टर आके अटैच होता है और आरएनए की चेन को और बनने से बंद कर देता है। इट विल लीड टू द चेन टर्मिनेशन ऑफ आरएनए। आरएनए सिंथेसिस को रोकने के लिए कौन सा रीजन है? टर्मिनेटर रीजन। और कौन सा फैक्टर है? रो फैक्टर। ठीक है, दिस वाज द रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसी के बारे में आगे आपको नोट्स में ये बता रखा हूं। हाँ जी, पहला रिक्वायरमेंट था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अगर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, तभी चेन इलोंगेशन हो पाएगी, तभी लंबी चेन बन पाएगी आरएनए की। ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का वो स्ट्रैंड है जिससे कि आरएनए की चेन बनेगी। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे बनेगी। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमेशा, ये आपने याद रखना, 1 मार्क में आ जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ होती है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन? इट इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। इसी डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड।
यस बेटा, नेक्स्ट जो चीज है वो है कोडिंग स्ट्रैंड। हमें पता है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो उनमें से एक स्ट्रैंड तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा, मतलब वहां पे आरएनए की चेन बनेगी। और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा डीएनए का, उसको हम कह देंगे कोडिंग स्ट्रैंड। उस पे आरएनए की चेन नहीं बनेगी, इसलिए हमने उसको नाम दिया कोडिंग स्ट्रैंड। इट डज नॉट गेट ट्रांसक्राइब्ड। और इस वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जिस स्ट्रैंड पे होनी है उसकी पोलैरिटी हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हल्का सा डिफरेंस है इसका। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है प्रोकैरियोट्स के अंदर, इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक इन नेचर। Polycistronic in nature. Poly means many. It means one gene codes for many polypeptides. Polypeptides मतलब proteins. Polycistronic है प्रोकैरियोट्स के अंदर, एक जीन से काफी सारे प्रोटीन्स बन सकते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर इट इज मोनोसिस्ट्रोनिक। वन जीन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, वन जीन लीड्स टू मैनी पॉलीपेप्टाइड्स। इन यूकैरियोट्स इट इज मोनोसिस्ट्रोनिक, वन जीन लीड्स टू ओनली वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंसेस को, जो डीएनए की कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स। कोडिंग सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं? जैसे डीएनए से जिनमें आरएनए बन जाएगा और आरएनए से प्रोटीन्स या एंजाइम्स बन सकते हैं। और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस डीएनए की जो होती हैं उनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। ये कुछ भी कोड नहीं करती, ना तो इनसे आरएनए बनता है, ना प्रोटीन्स बनते हैं और ना ही एंजाइम्स बनते हैं। तो नॉन कोडिंग को एक टेक्निकल नेम दे दिया इंट्रॉन्स, कोडिंग को टेक्निकल नेम दे दिया एक्सॉन्स। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो कोड करती हैं, जो फायदेमंद है, वो है एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स का कोई भी फायदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं होता। जो फंक्शनल एमआरएनए बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स उसमें नहीं होते। ये सारा था इंट्रो। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको, फिर हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें की फॉर्मेशन होती है डीएनए से आरएनए में। आरएनए की चेन बनती है कहाँ से? डीएनए की चेन से। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन की? इसके लिए हमें चाहिए होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन। प्रोमोटर रीजन का क्या फायदा है? इट हैज अ साइट, इट हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम यहाँ आके अटैच होता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट होता है। चेन इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होगी? प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? वो जीन्स हैं डीएनए की जो कि कन्वर्ट हो जाती हैं आरएनए में। लास्ट पार्ट है इसका टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन की क्या खासियत है? इट इज द बाइंडिंग साइट फॉर रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करता है? आरएनए की चेन को बनने से बंद कर देता है। इट लीड्स टू द चेन टर्मिनेशन ऑफ आरएनए। आरएनए और ना बन पाए, उसकी टर्मिनेशन हो जाए, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? रो फैक्टर। एंड इट अटैचेस एट द टर्मिनेटर रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके बाद हमने पढ़ा सेकेंड रिक्वायरमेंट है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दिस इज दैट एंजाइम व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन फ्रॉम डीएनए चेन। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, हमें पता है डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए। एक स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का वो स्ट्रैंड है जहां से आरएनए की चेन बन जाएगी। और दूसरा स्ट्रैंड जो डीएनए का है, उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये वो स्ट्रैंड है जो कि आरएनए की चेन के बनने के प्रोसेस में कहीं भी हेल्पफुल नहीं है। इसका कोई रोल नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ होता है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? इट इज ऑलवेज फ्रॉम 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में इसका क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ऑलवेज
polycistronic in nature. It means one enzyme will lead to the formation of many polypeptides. And eukaryotes में it is always monocistronic, means one enzyme will lead to the formation of only one polypeptide. ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स. एक्सॉन्स वो सीक्वेंसेस हैं डीएनए की जो कि जिनकी कोडिंग हो सकती है, मतलब दे कैन बी चेंज इनटू आरएनए, दे कैन बी चेंज इनटू प्रोटीन्स, दे कैन बी चेंज इनटू एंजाइम्स. लेकिन इंट्रॉन्स वो सीक्वेंसेस हैं डीएनए की विच आर नॉन कोडिंग, दे विल नॉट कोड टू आरएनए, प्रोटीन्स और एंजाइम्स. सो जो यूजफुल सीक्वेंसेस हैं दे आर exons but not the introns. ठीक है, functional mRNA always contain exons but not the introns. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, यस. प्रोकैरियोट्स में अभी हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इट इज ऑलवेज पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर. In prokaryotes, the structural gene या transcription unit is always polycistronic and continuous. Polycistronic means one gene will lead to the formation of many polypeptides. हमें पता है कि बेटा जो आरएनए है ये 3 तरह का होता है. मैसेंजर आरएनए जिसे हम एमआरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसे हम आरआरएनए कहते हैं, एंड ट्रांसफर आरएनए जिसे हम टीआरएनए कहते हैं. तो जो तीनों तरह का आरएनए है प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसको एक ही एंजाइम बनाने में हेल्पफुल है. वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो तीनों तरह के आरएनएस को बनाने में हेल्पफुल है. ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसके 5 कोफैक्टर्स होते हैं. इन ई कोलाई RNA polymerase has 5 cofactors. कौन कौन से उनके नेम्स ही जस्ट आपने याद रखने हैं. अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा. ठीक है, 5 कोफैक्टर्स के जस्ट आपने नेम्स ही याद रखने हैं. और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर की क्या खासियत है, ये जो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके प्रमोटर रीजन पे जाके ये बाइंड हो जाता है और स्टार्ट सिग्नल ढूंढता है. प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड होगा, स्टार्ट सिग्नल ढूंढेगा, जहां इसको सिग्नल मिलेगा वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. सिग्मा फैक्टर इस प्रोमोटर रीजन पे सर्च करेगा कि स्टार्ट सिग्नल कहाँ है. जहां इसको स्टार्ट सिग्नल मिल गया वहां पे उस पॉइंट पे आके कौन अटैच हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके उस पॉइंट पे अटैच हो जाएगा. ये इसका रोल है सिग्मा फैक्टर. ठीक है, तो हम अगर पढ़ें प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का तो 3 स्टेप्स के अंदर होता है. इनिशिएशन मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, इलोंगेशन मतलब लंबी चेन बनेगी आरएनए की, टर्मिनेशन मतलब आरएनए की चेन के बनने का प्रोसेस रुक जाएगा. तो 1 बाय 1 हम इन्हें करते हैं. फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप. ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होगा, अभी मैंने आपको बताया था. सिग्मा फैक्टर विल रिकॉग्नाइजेस स्टार्ट सिग्नल. कहां पे ढूंढेगा, ऑन द प्रोमोटर रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. सिग्मा फैक्टर स्टार्ट सिग्नल्स को ढूंढेगा कहां पे, प्रोमोटर रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. जब ये ढूंढ लेगा तो वहां पे कौन आके अटैच हो जाएगा, वहां पे आके अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल बाइंड एट द स्टार्ट सिग्नल एट द प्रोमोटर रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. तो जब भी आरएनए पॉलीमरेज जब वहां आके अटैच हो जाएगा तभी इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन की. सेकेंड स्टेप है बेटा चेन इलोंगेशन. अब स्टार्ट तो हो गया आरएनए का बनना, लेकिन एक लंबी चेन कैसे बनेगी, हर प्रोसेस के लिए एंजाइम की जरूरत है. तो चेन इलोंगेशन के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत है. वो एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है, जब भी इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा तब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा प्रोमोटर रीजन से. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया प्रोमोटर रीजन पे, इसके बाइंड होने के साथ ही सिग्मा फैक्टर
विल गेट लॉस्ट। हाँ जी, आरएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा? इट विल लीड टू द पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म अ आरएनए चेन। अच्छा, एक लंबी चेन कैसे बनेगी? अगेन बाय अप्लाइंग द चारगफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, आरएनए के अंदर थाइमिन टी को रिप्लेस कर देगा यूरेसिल यू। तो जहां जहां टी के साथ होनी थी वहां वहां क्या आएगा? यू। जैसे एडेनिन एडेनिन विल बाइंड विद द यूरेसिल एंड वाइस वर्सा। साइटोसिन विल बाइंड विद द ग्वानिन। एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से एक लंबी चेन बनती जाएगी। लास्ट स्टेप पे बेटा आपका चेन टर्मिनेशन। आरएनए की चेन के बनने का प्रोसेस रुकता कैसे है? ये तब रुकेगा जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के टर्मिनेटर रीजन पे रो फैक्टर आके अटैच हो जाएगा। जब रो फैक्टर अटैच होगा तो क्या होगा? डीएनए और आरएनए का जो हाइब्रिड था, जैसे ये डीएनए की चेन थी, इसके राउंड चेन इलोंगेशन के टाइम पे आरएनए बन गया। यहाँ पे आ गया टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन पे आके अटैच हो गया रो फैक्टर। जब ये रो फैक्टर अटैच हुआ तो ये जो हाइब्रिड था ये डीएनए है, ये आरएनए है। तो इसमें से आरएनए सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट होके आरएनए की चेन अलग से आ जाएगी। इस चीज को कहते हैं चेन टर्मिनेशन। ठीक है, क्या होगा? जो टर्मिनेटर रीजन है वहां पे सबसे पहले रो फैक्टर आके अटैच होगा। इसके अटैच होने के बाद जो डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड बना हुआ था वो टूट जाएगा और आरएनए डीएनए से सेपरेट होके अलग हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं चेन टर्मिनेशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होती क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोसोल में हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड टुगेदर इन प्रोकैरियोट्स। बेटा इस नाम से क्वेश्चन आएगा आपको 3 नंबर में या 5 मार्क्स में। एक्सप्लेन हाउ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड टुगेदर इन प्रोकैरियोट्स। तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमने ट्रांसक्रिप्शन बताना है कि ट्रांसलेशन। बेसिकली इसमें आपने क्या बताना है? सारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। और सबसे फर्स्ट लाइन जिसमें लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? बिकॉज आरएनए फॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इट डज नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग, हेंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अक्कर्स इन साइटोसोल। क्योंकि दोनों चीजें साइटोसोल में हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड टुगेदर इन प्रोकैरियोट्स। हम एक बार रिवाइज करते हैं इसको, फिर हम यूकैरियोट्स का पढ़ेंगे। हाँ जी, हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या पढ़ा? प्रोकैरियोट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड कंटिन्यूअस। वन जीन विल फॉर्म मैनी पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर तीनों तरह के आरएनए को एक ही एंजाइम बनाता है जिसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। मतलब एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए को एक ही एंजाइम बनाएगा। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। ई कोलाई के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज यूज हो जाता है उसके 5 कोफैक्टर्स होते हैं। इनके नेम्स ही याद रखने, कौन कौन से? अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा फैक्टर। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है इसके 3 मेन स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन एक खास फैक्टर की हेल्प से स्टार्ट होता है विच इज सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर रीजन पे सर्च करेगा स्टार्ट सिग्नल को। स्टार्ट सिग्नल को ढूंढने के बाद उस साइट पे जाके कौन अटैच होगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टार्ट सिग्नल पे अटैच हो जाएगा। जब स्टार्ट सिग्नल पे आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम अटैच होगा तो सिग्मा फैक्टर वहां से निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज को कहते हैं इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप है चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाएगा तो आरएनए की एक चेन बन जाएगी। पॉलीमराइजेशन किस बेसिस पे होगी? बाय अप्लाइंग द चारगफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। एडेनिन के साथ बाइंड करेगा यूरेसिल एंड वाइस वर्सा। साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा ग्वानिन एंड वाइस वर्सा। एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड।
अकॉर्डिंग टू चारगर्स रूल। थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन। इसमें आरएनए की चेन के बनने का प्रोसेस रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये कब होगा? जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के टर्मिनेटर रीजन पे रो फैक्टर आके अटैच होगा, तो डीएनए और आरएनए की चेन में से आरएनए की चेन सेपरेट होके बाहर निकल आएगी। ठीक है, हाँ जी। प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों चीजें साइटोसोल में होती हैं। इसीलिए कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल टुगेदर इन प्रोकैरियोट्स। ये सारा था प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। जिस बच्चे को प्रोकैरियोट समझ में आ जाएगा उसके लिए यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इज वेरी इजी। हाँ जी, यूकैरियोट्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक मीन्स one gene will lead to the formation of only one polypeptide। इसमें ये कहाँ हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन? न्यूक्लियस के अंदर। ये डिफरेंस है बेटा। यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में, जबकि प्रोकैरियोट्स में इट अकर्स इन द साइटोसोल। ये चीज आपने याद रखनी, आ जाता है एग्जाम में। हाँ जी। प्रोकैरियोट्स में क्या था? तीनों तरह के आरएनए को बनाने के लिए एक ही एंजाइम यूज होता था, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर 3 एंजाइम्स अलग अलग से यूज हो रहे हैं, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1, मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2, ट्रांसफर आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3। दे आर यूज्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। ठीक है, सारा का सारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का सेम है यूकैरियोट्स के अंदर, जैसा हमने अभी पढ़ा है प्रोकैरियोट्स में। सिर्फ आपने एक डिफरेंस लिखना है। प्रोकैरियोट्स में जहां जहां आपने आरएनए पॉलीमरेज लिखा है, यूकैरियोट्स में अगर पूछा है तो आपने साथ में 2 लगा देना है। मैसेंजर आरएनए बनवाना है हमने, तो आपने हर स्टेप के अंदर क्या लिख देना है? यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 2, क्योंकि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। यस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो जरूरत नहीं थी, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। ये 3 स्टेप्स में होता है। इट इज वेरी, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 3 मेन स्टेप्स में हो रहा है कैपिंग, टेलिंग एंड स्लाइसिंग। कैपिंग, कैपिंग में क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि HNRNA क्या है। यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस आरएनए। ठीक है, हेट्रोजीनस आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक्सॉन्स भी हैं और एंट्रॉन्स भी। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सॉन्स वो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो कि आगे जाके एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनाएंगी, लेकिन जो इंट्रॉन्स हैं ये कुछ भी कोड नहीं करती। तो हेट्रोजीनस आरएनए, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, इट इज नॉन फंक्शनल एंड अनप्रोसेस्ड आरएनए, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें हैं, एक्सॉन्स भी और इंट्रॉन्स भी। इसीलिए इसकी प्रोसेसिंग का होना जरूरी है यूकैरियोट्स के अंदर। तो जब ये HNRNA बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो क्या होता है? सबसे पहले इसकी कैपिंग होती है। कैपिंग किस रीजन पे होगी? 5 प्राइम एंड पे। इस चेन के जो 5 प्राइम एंड है वहां पे एक न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो जाएगा। वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? MGT। ये याद रखना है आपने। MGT कौन सा है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। MGT कहाँ अटैच होगा? 5 प्राइम एंड पे आके अटैच हो जाएगा। MGT क्या है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे जब MGT आके अटैच हो जाएगा, उस चीज को हम कहते हैं कैपिंग। सेकेंड स्टेप है आपका टेलिंग। टेलिंग कहाँ होगी? ये हमेशा इट अकर्स एट 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA क्या अटैच होगा? पॉली ए टेल्स। पॉली ए मीन्स पॉली एडनीन टेल्स। ये आके वहां पे अटैच हो जाती हैं। कितने मॉलिक्यूल्स इनके अटैच होते हैं? 200 टू 300 मॉलिक्यूल्स। लास्ट स्टेप है आपका स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एक्सॉन्स।
एचएनआरएनए में एक्सॉन्स भी हैं और इंट्रॉन्स भी हैं। तो उसमें से इंट्रॉन्स को इंट्रॉन्स बाहर निकल जाती हैं और जो एक्सॉन्स हैं ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। जैसे कि ये है हेट्रोजेनस आरएनए की एक चेन है। एक्सॉन 1 जो शेडेड पोर्शन है वो मैंने एक्सॉन बताए हैं। एक्सॉन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक्सॉन्स क्या है? दीज आर द कोडिंग रीजन्स। ये आगे जाके एंजाइम्स बना सकते हैं या प्रोटीन्स बना सकते हैं। जो बीच में आपको पोर्शन नजर आ रहे हैं ब्लैंक, दीज आर इंट्रॉन्स। इंट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये कुछ भी कोड नहीं करेंगे। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है? इंट्रॉन्स को छांट के कट कर दिया जाता है और जो एक्सॉन्स हैं इनको आपस में ज्वाइन करवा दिया जाता है। इस वजह से जो आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल एमआरएनए। ठीक है, इस तरीके से जो आरएनए बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल एमआरएनए। और इस पूरे प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एक्सॉन्स, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के अंदर आपने 3 मेन स्टेप्स में करा, कैपिंग, टेलिंग एंड स्लाइसिंग। कैपिंग में क्या हुआ? 5 प्राइम एंड पे एमजीटी अटैच हो गए विच इज अ न्यूक्लियोटाइड। एमजीटी का फुल फॉर्म क्या है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टेलिंग में क्या हुआ? 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल्स अटैच हो गए। पॉली एडेनिन रेजिड्यूज, मतलब एडेनिन जो है वो अटैच होता गया। कितने मॉलिक्यूल्स लगे एडेनिन के? 200 टू 300 मॉलिक्यूल्स। लास्ट स्टेप है आपका स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या किया गया? इंट्रॉन्स को बाहर निकाला गया और एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन किया गया। ठीक है, सो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एज वेल एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो बताइए मेरे को, इस पूरे टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।